Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Ufaz by secondary schools and colleges, our project of Iqra education system. My dear brothers, welcome back to online classes again. We had temporary physical classes in the previous days, but unfortunately due to the announcement of the government, we could not continue with the physical classes. So we are back to online classes and I hope that inshallah you will enjoy these classes and you will get the most of it and you will get some benefits out of it too. Today in the first video lecture in phase 2 or in term 2, we are starting from unit number 4, exploring educational opportunities. This unit is given in your English book of class 8. Before we go for reading and explanation, let us go through the keywords used in this chapter so that when you are going through reading and explanation process, you should have no problem in understanding that message. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स मीनिंग से, वही वर्ड्स मीनिंग जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज नंबर 2 में दिए हुए हैं पेजेस नंबर 69 and 70 पर. Starting from these words, you can see on number 1, the first word is scope. Excuse me, before we start this work, let me tell you how we have to do this in our notebooks. इस काम को नोटबुक में कैसे करना है, वैसे तो आप लोगों को फर्स्ट टर्म में ऑनलाइन क्लासेस में भी और उसके रिवीजन में भी हमने कॉपी प्रेजेंटेशन बताई थी कि कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी प्रेजेंटेशन में दो चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, यू हैव टू मेंशन इंग्लिश एंड इस्लामिक डेट्स. जो भी डेट्स आपके नोटबुक पर आएगी वही आपके काम की डेट होगी. अब आपको ये देखना है कि अगर आप आज काम कर रहे हैं तो ये 2 दिसंबर होगा और अकॉर्डिंगली आप इस्लामिक डेट देख लें. तो आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपीज में इंग्लिश और इस्लामिक डेट्स मेंशन करेंगे, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि ये तो वर्ड्स मीनिंग का काम है. वर्ड्स मीनिंग के काम के अलावा आप जो भी काम करेंगे उसमें आप 2 मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन ऑन द राइट हैंड साइड. ईच मार्जिन लाइन अब ½ an inch. लेफ्ट हैंड साइड की भी ½ an inch की मार्जिन लाइन होगी और राइट हैंड साइड की मार्जिन लाइन भी ½ an inch की होगी. और आपको ये बात पता है कि वर्ड्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस का जो काम है वो हम डबल पेज पे करते हैं. डबल पेज से मेरी क्या मुराद है, क्लासेस में आपके टीचर्स ने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया होगा, दिखाया होगा कॉपी को खोल करके डबल पेजेस ये होते हैं. डबल पेजेस का मतलब है कि वो पेजेस जो आमने सामने होते हैं, ताकि आप लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग, ये 4 काम आप लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे करें और राइट हैंड साइड के पेज पे आप सेंटेंसेस लिखेंगे. तो ये काम डबल पेज पे होगा और इस काम को शुरू करने से पहले एक पेज पर आप टाइटल पेज बनाएंगे. तो आज का होमवर्क मैं ऊपर बोर्ड पर मेंशन करूंगा. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टाइटल पेज बनाना है, ये भी आपका होमवर्क होगा, और आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, ये भी आपका होमवर्क होगा. आई विल एक्सप्लेन यू द होमवर्क इन द एंड इंशाल्लाह एंड राइट इट ऑन द बोर्ड टू. मैं बोर्ड पर भी ये होमवर्क आपका लिखूंगा. तो आपने टाइटल पेज बना लिया, उसके बाद डबल पेज पर आप आए और आपने इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर 4 कॉलम्स बनेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं. पहला कॉलम वर्ड्स का होगा, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा कॉलम नहीं होगा. दूसरा कॉलम छोटा सा होगा, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉलम. तीसरा कॉलम इंग्लिश का कॉलम होगा, इंग्लिश मीनिंग्स का कॉलम. ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा बनता है क्योंकि हमारी इंग्लिश मीनिंग थोड़ी बड़ी होती हैं. और चौथा कॉलम बनेगा हमारा उर्दू मीनिंग का, ये भी इतना ही बड़ा होगा जितना आपका वर्ड्स का कॉलम होगा. एक बात जहन में बिठा लें मेरे बच्चों कि इंग्लिश मीनिंग अगर आपकी 2 या 3 लाइंस में आ रही है, नो इश्यूज, यू हैव टू गिव प्रॉपर स्पेस व्हेन यू आर राइटिंग ईच वर्ड. हर वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस देना है आपको. जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं
कि फर्स्ट इंग्लिश मीनिंग में मैंने रेंज ऑफ चॉइसेस, ये जो मीनिंग लिखी है इसमें मैंने प्रॉपर स्पेस दिया है। रेंज के बाद एक स्पेस है अच्छा खासा, ऑफ के बाद फिर स्पेस है। तो इसी तरह आपको इतना स्पेस देना है अपनी कॉपीज में भी कि आप जो काम कर रहे हैं वो पढ़ने वाले को आराम से समझ में आए कि ये वर्ड अलग है, इसके बाद ये वर्ड अलग है, इसके बाद ये वर्ड अलग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया जिस तरीके मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने डबल मार्जिन लाइन खींची है, डबल लाइंस खींची है। ये मैंने आपको शो किया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का पेज है पूरा और ये राइट हैंड साइड का पेज है। आप कंसीडर करेंगे ये आपकी कॉपी है और ये आपकी कॉपी का सेंटर है, आपकी कॉपी का सेंटर। तो लेफ्ट हैंड साइड का पेज ये रहा जिसके ऊपर आपने वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग लिखनी है, और राइट हैंड साइड का पेज ये है जिसपे आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये दो पेजेस आपके सामने हैं, ये डबल पेजेस कहलाते हैं। इस तरह डबल पेजेस पर काम होगा। इसी तरीके से आप कॉलम्स बनाएंगे वर्ड्स का, इंग्लिश मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग का, ठीक है। और ऊपर आप, चूंकि आप ऑलरेडी टाइटल पेज बना चुके होंगे तो आपको ये इस पेज पर ये यूनिट नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि मैंने टाइटल पेज नहीं बनाया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेजेस नंबर 69 और 70 आप ये लिखेंगे एक्सरसाइज 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेजेस 69 और 70, और उसके बाद आप सेकंड लाइन से ये हेडिंग देंगे वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और राइट हैंड। फर्स्ट लाइन में आपने ये एक्सरसाइज 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेजेस 69 70 ये हेडिंग दी, और सेकंड लाइन से आप हेडिंग देंगे वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। और फिर थर्ड लाइन से आप ये काम स्टार्ट करेंगे। वी आर राइटिंग वर्ड्स, part of the speech, English meaning and Urdu meanings here in the class, and I will assign you a homework to make sentences of these words, whatever words we are doing today. So the first word before you is scope. Scope is a noun and it means range of choices. In Urdu it means दायरे-कार। हम अक्सर कहते हैं ना कि साइंस का स्कोप है बहुत, इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, या अगर मैं एमबीबीएस कर लूँ तो एमबीबीएस का बहुत स्कोप है। तो इसका यही मतलब होता है कि अगर मैं फलां डिग्री ले लूँ तो उस फलां डिग्री को लेने के बाद, हासिल करने के बाद, ऑब्टेन करने के बाद मेरे पास रेंज ऑफ चॉइसेस होंगी अच्छी, यानी कि मेरा दायरा कार, मैं बहुत सारी फील्ड्स में मूव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई फलां डिग्री लेने के बाद बस एक ही काम कर सकता हूं। तो जब हम कहते हैं कि फलां डिग्री का स्कोप है तो इसका मतलब कि फलां डिग्री हासिल करने के बाद आप बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में मूव कर सकते हैं प्रोफेशनली, और इसके और भी इस्तेमाल हो सकते हैं स्कोप के, ठीक है। तो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, वी विल डिस्कस इन द एंड दैट हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस। हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर में जब मैं आपको होम असाइन करूंगा तो हम डिस्कस करेंगे कि इसके कैसे सेंटेंस बन सकते हैं, किसी भी वर्ड का सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। नंबर 2 इज अपॉर्चुनिटीज। इट इज ऑल्सो नाउन एंड इट मीन्स चांसेस, एंड इन उर्दू इट मीन्स मवाक़े। इसमें भी आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके मतलब हमारे पास बहुत सारे मवाक़े हैं। आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। वी विल डिस्कस हाउ यू कैन यूज इट इन सेंटेंस। नंबर 3 इज मिथ। मिथ मे बी एन अनफेमिलियर वर्ड फॉर यू, यू मे बी हियरिंग इट द फर्स्ट टाइम। हो सकता है कि ये वर्ड मिथ आपने फर्स्ट टाइम सुना हो। स्कोप और अपॉर्चुनिटीज तो हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, बातचीत में हम उर्दू बोलते हुए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिथ इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। इट मीन्स स्टोरीज दैट मैनी पीपल बिलीव बट आर नॉट ट्रू। ऐसी कहानी जो बहुत सारे लोग उसको सच समझते हैं लेकिन वो सच ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिथ है कि बुल्स जो होते हैं, बुल्स या बफलोज, वो लाल कलर को देखकर तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इट इज ओनली अ मिथ। ये एक सिर्फ फर्जी कहानी है, ये एक मफरूजा है, फर्जी कहानी है। क्यों?
क्योंकि जितने भी बफलोज या बुल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। उन यानी कलर ब्लाइंड का मतलब कि उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, वो दुनिया के कलर से आशना नहीं है। दे डोंट नो व्हाट कलर इज व्हाट। उनके लिए सारे कलर्स एक जैसे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। आपने अक्सर देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट जो वीडियोस होती हैं उसमें कोई कलर नहीं आ रहा होता। तो जब बुल्स और बफलोज कलर ब्लाइंड होते हैं तो उनको रेड कलर भी नहीं दिखता भाई। तो ये कहना कि कोई बुल या कोई बफलो रेड कलर देखकर तैश में आ जाता है, और स्पेशली ये सबसे ज़्यादा कब होता है, जब ईद उल अजहा पर हम जानवर लेकर आते हैं तो हम सब क्या करें, नहीं 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 भाई, मेरे जानवर के आगे रेड कलर की टी शर्ट पहन के नहीं आना, रेड जैकेट पहन के मत आना, मेरा जानवर गुस्से में आ जाएगा, ऐसे कहते हैं ना आप लोग। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी भी बुल या बफलो को रेड कलर का पता ही नहीं है, उसको रेड कलर दिखता ही नहीं, उसे तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो ये एक मिथ है। इसी तरह एक मिथ है कि ये जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें, ये चमगादड़ें जो है वो दिन के वक्त सोती हैं, रात को जागती हैं। उर्दू मीनिंग भाई, ये चमगादड़ें दिन के वक्त सोती नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए दिन के वक्त सोती हैं, फिर जाग जाती हैं। दिन के वक्त भी है जागी भी होती हैं और रात के वक्त भी जागी भी होती है। बस ये अपने बिलों से, अपने घरों से बाहर रात के वक्त निकलते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरे दिन सोते रहते हैं। इसी तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं, फर्जी कहानियां, मफरूज़े। तो मिथ किसे कहते हैं? स्टोरीज दैट मेनी पीपल बिलीव बट आर नॉट ट्रू। ऐसी कहानी जो लोग सच समझते हैं लेकिन वो सच ना हो, उसको फर्जी कहानी या मफरूज़ा कहते हैं। नंबर 4, रिफ्लेक्स। हम अक्सर कहते हैं ना, रिफ्लेक्स एक वर्ब है, साइंस का इसका मतलब शोज, इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, जाहिर या अगर मैं एमबीबीएस कर लूं तो एमबीबीएस का बहुत स्कोप दिखाना। वैसे तो उसका यही मतलब होता है कि अगर मैं वर्ड बाय वर्ड या लिटरल मीनिंग लेंगे तो उस फलां डिग्री को लेने के बाद, हासिल करने के बाद उसका जाहिर करना, अक्स दिखाना। रेंज ऑफ चॉइसेस व्हेनेवर यू लुक एट वाटर, इट रिफ्लेक्ट्स योर इमेज। सारी फील्ड्स में व्हेनेवर यू लुक एट अ मिरर, ऐसा नहीं कि मैं रिफ्लेक्ट्स योर इमेज डिग्री लेने के बाद इमेज को पानी या शीशा कहते हैं कि फलां डिग्री का स्कोप है आपकी बॉडी का, आपके चेहरे का दिखाता है ना। तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आप बहुत सारी लेकिन लॉजिकल मीनिंग में मूव कर सकते हैं, जाहिर प्रोफेशनली। नंबर 5, और रीडिंग इस्तेमाल हो सकती है। रीडिंग इज आल्सो नाउन, और इसका मतलब होता है तो you have to make a sentence and we will discuss in the end that how you have to make sentence। यानी कि जानवरों की एक्साइजेशन है, जब मैं आपको होम असाइन करूंगा आप देखते होंगे कि हम डिस्कस करेंगे बने हुए होते हैं जहां कैसे सेंटेंस बन सकते हैं, दूध मिलता है, किसी भी वर्ड का सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा। यहां पर नंबर 2 इज अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे इन भैंसों के बच्चे भी होते हैं जिसको आप कट्टा कहते हैं। उर्दू इट मींस मवाक़े। भैंस का बच्चा कट्टा कहलाता है ना। इसमें भी आप बहुत प्यारा सा होता है, बच्चे तो सारे बहुत प्यारे। मैं आपको बता देता हूं कि या वहां पर हमारे पहाड़ों में सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि हमारे और भैंसें आए इनके पास। किसी शख्स ने इस्तेमाल शुरू किया था 10 भैंसों से, लेकिन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 साल के बाद में भी आई एम फेमिलियर वर्ड फॉर यू, भैंसें कैसे हुई द फर्स्ट टाइम। हो सकता है कि ये वर्ड में उसने उनको फर्स्ट टाइम सुना हो थ्रू वर्ड, उसने अफजाइश नस्ल नॉर्मल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। बातचीत में हम उर्दू बोलते हुए भी इस्तेमाल करते आए, लेकिन myth is a new word for you। It means story। क्या हो गया? That many people believe। जो कारोबार था बाड़े का वो रोज बरोज तरक्की करेगा ना, ज्यादा भैंसे होंगी, ज्यादा दूध देंगे। जो बहुत सारे लोग उसको सच समझते हैं लेकिन वो सच ना हो। For example, about everything एक मिथ है, इसका एक्चुअल मीनिंग तो है डिजायर टू नो अबाउट। जो होते हैं बुल्स या बफलोज, बाय मिस्टेक किताब में वांटिंग टू नो लाल कलर को देखकर होगा डिजायर टू नो अबाउट में आ जाते हैं। यानी कि हर बात जानने का जो ये एक सिर्फ फर्जी कहानी है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो कहानी है चाहते हैं कि यार मुझे फलां के बारे में भी पता चल जाए। भी बफलोज या बुल्स होते हैं कहीं पर कोई कलर ब्लाइंड होते हैं, फौरन वहां पहुंच जाएंगे। अरे यानी कलर ब्लाइंड का मतलब कि उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। ऐसे लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कलर से आशना नहीं है, दे डोंट नो सब कुछ व्हाट कलर इज व्हाट, क्यूरियोसिटी। उनके लिए सारे कलर्स एक जैसे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। आपने अक्सर देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट जो वीडियोस होती हैं उसमें कोई कलर नहीं आ रहा होगा। दो सीन है, एक सीन तो जब बुल्स और बफलोज तो इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी हैं। नंबर 7 रेड कलर भी नहीं दिखता भाई।
तो ये कहना कि यहाँ पर कोई बुल या कोई बफलो रेड कलर देखकर ऐश में आ जाता है, और स्पेशली ये यानी कि सबसे ज्यादा कब होता है जब अगर मैं ईद उल अजहा पर हम जानवर लेकर आते हैं, इसका मतलब ये जाहिर है, हम सब क्या करें, नहीं 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 भाई मेरे जानवर के आगे रेड कलर की टी शर्ट पहन के नहीं आना, रेड जैकेट पहन के मत आना, मेरा जानवर गुस्से में आ जाएगा, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, और समथिंग इज, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी भी नाउ वी विल या बफलो को रेड कलर का पता ही नहीं है, रेड कलर दिखता ही नहीं, चैप्टर ब्लैक एंड व्हाइट फॉर अ व्हाइल। तो ये एक मिथ है। इसी तरह एक मिथ है, द नेक्स्ट वर्ड इज जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें, ये चमगादड़ें जो है वो दिन के वक्त सोती हैं, रात को जागती हैं। चीज जो भाई ये पूरी दुनिया में दिन के वक्त सोती नहीं है, उर्दू में कहेंगे ये थोड़ी देर के लिए दिन के वक्त सोती हैं, फिर जाग जाती हैं, दिन के वक्त भी ये जागी भी होती हैं ग्लोबल, और रात के वक्त भी जागी भी होती है, बस ये अपने बिलों से अपने घरों से बाहर रात के वक्त निकलती है। कोविड-19 ऐसा नहीं कि ये पूरे दिन सोते हैं, कहते हैं इसी तरह की बहुत सारी मतलब ही ये है, फर्जी कहानी है, मफरूज़े में इजाफा करता हूं। तो मिथ किसे कहते हैं, पेंडेमिक क्या है, पेंडेमिक किसे कहते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, पेंडेमिक का मतलब होता है, लेकिन वो सच ना हो, ग्लोबल एपिडेमिक मफरूज़ा कहते हैं। नंबर 4, एपिडेमिक का मतलब डिजीज, ऐसी कोई भी बीमारी है जो पूरी दुनिया में आम हो जाए उसे एपिडेमिक नहीं कहेंगे, उसे पेंडेमिक कहेंगे। अक्स दिखाना, एपिडेमिक का मतलब उसकी अगर बीमारी, हम पेंडेमिक का मतलब या लिटरल मीनिंग एपिडेमिक यानी कि ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो पेंडेमिक और एपिडेमिक का डिफरेंस ये है, जैसे तो पेंडेमिक में वर्ड ग्लोबल जो है वो ऑलरेडी शामिल, रिफ्लेक्ट्स योर इमेज, इस बीमारी को, इस एपिडेमिक को ग्लोबल एपिडेमिक रिफ्लेक्ट्स योर इमेज, आप ग्लोबल एपिडेमिक भी कह सकते हैं, शीशा, या फिर सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करके आपकी बॉडी का भी कह सकते हैं। तो पेंडेमिक का मतलब हो जाएगा ग्लोबल एपिडेमिक, यानी कि आलमी बीमारी जाहिर करना, पूरे आलम में पूरी दुनिया में फैली हुई। Number 9 is also challenges का मतलब है it is a noun and the number of possible problems and issues, यानी कि जानवरों की अफजाइश नस्ल। एक तो वर्ड आपने चैलेंज सुना है, ये जो बाड़े बने हुए होते हैं मुकाबले के लिए बुलाना मिलता है, जैसे बंदी होती हैं, तो चैलेंज की एक मीनिंग तो ये भी होती है कि मुकाबले के लिए बुलाना या मुकाबले के लिए ललकार, जिसको आप कट्टा कहते हैं। मीनिंग है यहाँ पर हमारे चैप्टर में चैलेंजेस का कहलाता है ना, वो मुकाबले के लिए ललकार नहीं है, सारे बहुत, बल्कि इसका मतलब है सेकंड मीनिंग है इसकी चैलेंजेस की, वहाँ पर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज में मसाइल या मुश्किल ब्रीडिंग की जाती है ताकि और भैंसें आए इनके पास। अगर हम किसी शख्स ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 3 बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ब्रीडिंग की वैल्यूएबल, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एजेक्टिव, उसने अफजाइश नस्ल की उन भैंसों की, तो और व्हिच मींस मुमकिन उसकी भैंसें बढ़ गई, बच्चे आए दुनिया में। सो माय डियर ब्रदर्स, आए और वो कट्टे बड़े हुए, वो भी भैंसे बन गए। 10 कीवर्ड्स यूज्ड इन दिस कारोबार था बाड़े का, एंड वो रोज गिवन ही करेगा ना, ज्यादा भैंसों की ज्यादा दूध। इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग ऑफ दीस वर्ड्स, क्यूरियोसिटी, वी हैव टोटल 20 कीवर्ड्स इन दिस चैप्टर, वांटिंग टू नो द फर्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू दीस 10 वर्ड्स। एक्चुअल मीनिंग तो है डिजायर टू नो अबाउट एवरीथिंग, एंड आई विल असाइन यू द सेंटेंसेस ऑफ दिस किताब में वांटिंग टू नो लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होगा आई डिजायर टू नो अबाउट एवरीथिंग, यानी कि हर बात जानने का जो एक ख्वाहिश होती है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि जो चाहते हैं कि यार मुझे फलां के बारे में भी पता चल जाए, फलां के बारे में भी पता चलता है, कोई कहीं पर कोई वाक़या हुआ इलाके में बनाने हैं, देखिए वहां पहुंच जाएंगे, अरे क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, हर किसी से पूछेंगे क्या हुआ भाई, यहाँ क्या हुआ भाई। तो ऐसे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, डिजायर टू नो अबाउट एवरीथिंग, वो सब कुछ जानना चाहते हैं ना, क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस होता है। इट्स नॉट नेसेसरी और इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेक सम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, you have tajassus sentences, ये दो से start from, this is tajassus, that is, तो इसको कहते हैं curiosity। you have number 7 is expose, such sentences are simple sentences, यहाँ पर adjective है, पहले आप simple sentences बनाने के आदी हो जाएं, यानी उसके बाद हम थोड़े से अगर मैं mature level के sentences भी बनाएंगे, but you need मतलब ये जाहिर है, well aware of making sentences, वो जाहिर कर दिया गया एंड देन उसकी असलियत जाहिर कर दी गई। तो एक्सपोज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के मायनों में आया, शोन व्हाट समथिंग इज लाइक, एग्जांपल इज जाहिर बोर्ड पर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अदर कीवर्ड्स इन द चैप्टर, वेट फॉर अ व्हाइल, व्हिच इज एन एडजेक्टिव एंड ग्लोबल मींस, द नेक्स्ट वर्ड इज
ग्लोबल एट द वर्ल्ड लेवल का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो ग्लोबल, जिसको हम कहें ग्लोबल है तो उसका मतलब है कि वो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो उर्दू में पूरी दुनिया में फैली हुई हो। एक अच्छी सी मिसाल देके आपको समझाता हूँ। आलमी, कि आजकल कोविड-19 आलमी एट द वर्ल्ड लेवल कोरोना वायरस कहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैली और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ही ये है, सुना भी होगा, लिखा भी देखा होगा। पेंडेमिक क्या है, पेंडेमिक कैसे कहते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा ना। पेंडेमिक का मतलब होता है, ऑब्वियसली यू पीपल आर कनेक्टेड विद सोशल मीडिया। तो ये वर्ड पेंडेमिक का मतलब डिजीज, यहाँ तक कि ऐसी कोई भी बीमारी जो पूरी दुनिया में आम हो जाए उसे एपिडेमिक नहीं कहेंगे, उसे पेंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक का मतलब, पेंडेमिक का मतलब क्या है? पेंडेमिक का मतलब, पेंडेमिक कहते हैं एपिडेमिक, यानी कि ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। एपिडेमिक का मतलब होता है बीमारी। डिफरेंस ये है, एपिडेमिक कहते हैं बीमारी में, वर्ड ग्लोबल जो है वो कहते हैं बीमारी। दोनों में फर्क क्या है? बीमारी को, एपिडेमिक और पेंडेमिक को ग्लोबल एपिडेमिक कहेंगे। कोई भी बीमारी जो किसी एपिडेमिक या किसी खास मुल्क या शहर या इलाके में इस्तेमाल करके उसे एपिडेमिक उस बीमारी को एपिडेमिक का मतलब हो जाएगा। मसलन अगर दुनिया के किसी भी एक छोटे से इलाके में या बीमारी में जो कोई बीमारी फैल रहा है तो पूरी दुनिया में एपिडेमिक। नंबर 9, लेकिन अगर यही एपिडेमिक पूरी दुनिया में फैल जाए तो फिर ये एपिडेमिक नहीं रहेगी, ये ग्लोबल एपिडेमिक बन जाएगी। और ग्लोबल एपिडेमिक के लिए एक अलग से वर्ड है, वो है के लिए बुलाना। तो पेंडेमिक का मतलब हो गया ग्लोबल चैलेंज। एक मीनिंग तो ये भी होती है कि मुकाबले के लिए बुलाना, या जो पूरी दुनिया में फैली हुई हो उसे आप, और जो एक्चुअल मीनिंग है यहाँ पर हमारे पेंडेमिक कहेंगे। तो मैंने आपको एक मिसाल दी, मुकाबले के लिए ललकार नहीं है, से क्या मुराद है? इसका मतलब ग्लोबल का मतलब है आलमी, जो पूरी दुनिया में फैला प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, कोई भी चीज हो सकती है। मसलन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे क्राइसिस ऑफ पेट्रोलियम, हमें बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऑयल के या पेट्रोल के मसाइल या खैर जो पूरी दुनिया में फैला हो गया। ग्लोबल का मतलब हो गया जो पूरी दुनिया में फैला हो, आलमी एट द वर्ल्ड लेवल। नेक्स्ट वर्ड इज चैलेंजेस। इट इज अ नाउन एंड इट मींस डियर ब्रदर्स, these were मसाइल या मुश्किलात used in this challenges के दो मायने होते हैं। एक मायने, एक मीनिंग तो आप यहाँ देख रहे हैं मसाइल या मुश्किलात, और एक मीनिंग इसकी होती है 20 कीवर्ड्स के मुकाबले के लिए पुकारना, बुलाना या मुकाबले के लिए ललकारना। तो मुकाबले के लिए ललकारना भी एक मीनिंग है और इसकी एक मीनिंग मसाइल और मुश्किलात भी हैं। I will give you the, लेकिन चूंकि हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग लिखते हैं कि कोई भी वर्ड जो हमारे चैप्टर में जिस मायने में इस्तेमाल हुआ है हम वही मायने, वही मीनिंग यहाँ लिखते हैं। हाउ ये सेकंड मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है मसाइल और मुश्किलात, इन अल्फाज के जुमले कैसे बनाने हैं। देखिए मैंने आपको पहले मीनिंग मसाइल और मुश्किलात लास्ट टाइम जब हमारी ऑनलाइन दिस मीनिंग इंग्लिश मीनिंग इज गिवन इन योर बुक, मैंने आपको सेंटेंस बनाने का तरीका समझाया था। नेक्स्ट वर्ड इज यू हाउ टू वैल्यूएबल्स, which how to make simple sentences useful, or it's not necessary or important that you have to make some complicated sentences. You have to make simple sentences. These are 10 keywords which I have provided you today in the first lecture. I have this chapter has overall 20 keywords. There are इस chapter में total 20 keywords हैं। You may start 10 keywords with the English and Urdu meanings हमने आज किए हैं बनाने के आदी हो जाएं। आपको आज उसके बाद इन 10 keywords के sentences असाइन करूँगा। Mature level के meaning 11 to 20 you need to be, ये जो 10 keywords हैं aware of कल की sentences अपने second lecture में cover करेंगे। We will move to English and Urdu meaning, और मैं कल आपको इन बकिया 11 से लेकर 20 तक के एग्जाम्पल देता हूँ। 10 वर्ड्स हैं इनके सेंटेंसेस असाइन करूंगा। आज मैं आपको होमवर्क के तौर पर जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो है, एक तो है आपका टाइटल पेज, दूसरा है द वर्ड लेवल मेक सेंटेंसेस। एट द वर्ड लेवल का मतलब ये आपकी दो कोई भी ऐसी चीज जो ग्लोबल, जिसका ग्लोबल है तो उसका मतलब है कि वो दुनिया में फैली हुई है। एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ दीस 10 कीवर्ड्स। अच्छी सी मिसाल देके अब हम बात करते हैं कि आजकल कोविड-19 है। In the first coronavirus session, in the first coronavirus पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है पेंडेमिक। एंड ऑल सुना होगा ये वर्ड, पहले सुना भी होगा, लिखा भी देखा होगा। वर्ड मीनिंग का काम कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था यूज हुआ है ये वर्ड किसी भी वर्ड की
and obviously you people are connected with social media बनाते हैं वो too. कैसे तो ये बनाते word हैं? pandemic अगर नाउन दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, हमारे जो टीवी के channels चैनल्स हैं, कैसे बनाएंगे, वर्ब दिया हुआ है English कैसे channels, बनाएंगे? BBC, I hope you remember that. Bloomberg, मुझे उम्मीद है कि आपको या याद होगा Jio, Airway, इन सब मैं चैनल्स आपको पर एग्जांपल एग्जांपल यहाँ पर यहाँ दे पर रहा हूँ। पेंडेमिक लास्ट वर्ड पेंडेमिक का मतलब क्या है? एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। पेंडेमिक कहते Look at the हैं board. ग्लोबल एपिडेमिक को। एपिडेमिक का given मतलब you होता है three बीमारी। examples of the word एपिडेमिक valuable. कहते हैं You can बीमारी, make a sentence like this. This is पेंडेमिक a भी कहते हैं valuable बीमारी। advice. दोनों में फर्क Or क्या है your advice एपिडेमिक is और valuable. पेंडेमिक में? Or एपिडेमिक I have कोई a भी बीमारी valuable book. जो किसी खास In all these एरिया three तक, किसी sentences, खास मुल्क या शहर या इलाके आप तक देख सकते हैं कि उसे word एपिडेमिक, valuable उस बीमारी को की एपिडेमिक actual कहेंगे। meaning मुफीद मसलन अहम। अगर दुनिया के जैसे किसी कि भी एक छोटे this से is a इलाके में या valuable किसी advice. शहर ये में कोई बीमारी फैल जाए तो उसको हम कहेंगे एपिडेमिक। या your advice is लेकिन अगर valuable, यही एपिडेमिक आपकी नसीहत पूरी दुनिया में बहुत फैल मुफीद जाए है। तो फिर ये I have a एपिडेमिक नहीं valuable रहेगी, book, ये मेरे ग्लोबल पास एक एपिडेमिक मुफीद बन किताब जाएगी। है। और इस ग्लोबल तरीके से आप एपिडेमिक के adjectives लिए के एक sentences अलग से बना सकते वर्ड हैं, है, वो noun है के sentences बना पेंडेमिक। सकते हैं। तो पेंडेमिक का मतलब हो गया आप कह सकते हैं ग्लोबल COVID-19 is a एपिडेमिक, global यानी कि आलमी एपिडेमिक बीमारी जो आप पूरी global दुनिया में pandemic फैली नहीं हुई हो, लिखेंगे, उसे आप क्योंकि ग्लोबल pandemic एपिडेमिक में तो वर्ड वर्ड ग्लोबल एक ऑलरेडी word में शामिल है। pandemic कहेंगे तो मैंने आप आपको एक लिखेंगे मिसाल दी कि कोविड-19 is ग्लोबल से क्या मुराद है? global ग्लोबल का epidemic, मतलब है आलमी, जो epidemic। पूरी दुनिया में फैला हुआ हो। ठीक अब है, कोई भी These चीज are हो सकती है, challenges, मसलन possible इंफॉर्मेशन problems and issues। टेक्नोलॉजी इज अभी ग्लोबल। plural दिया हुआ है noun, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैला आप हुआ लिख है ना। सकते हैं, आप बना इसी सकते तरह हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। I have many challenges। ग्लोबल क्राइसिस ऑफ मेरे बड़े मसाइल पेट्रोलियम, हैं, मुझे मेरे सामने या बड़े oil, मुश्किलात हैं। तो you have ऑयल many के या challenges। पेट्रोल के मसाइल इस तरीके देयर आर मेनी या challenges है in जो पूरी पाकिस्तान। दुनिया में फैला हो। तो ग्लोबल का Noun मतलब हो और गया adjective के जो पूरी sentence दुनिया में simple फैला हो, as आलमी simple as and world possible। level। Next word आपको is बनाने हैं challenges। ये 10 It words is a given noun, हैं means possible और मैंने यहाँ problems डायरी लिख ली है, and मेक issues। टाइटल पेज मसाइल या मुश्किलात। बाय टुमारो चैलेंजेस के दो मायने हम होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर एक को मायने एक attend मीनिंग तो आप करें। यहाँ देख रहे हैं, I होपफुली मुश्किलात बिलीव, और एक मीनिंग इसकी आप होती ये है काम अपनी कि कॉपीज मुकाबले में के लिए नोटबुक्स में कर चुके पुकारना, होंगे। एक पेज बुलाना पर टाइटल पेज या बनाना है, मुकाबले के लिए उसके बाद डबल ललकारना। पेज पर ये वर्ड्स मीनिंग तो करनी है। मुकाबले के लिए ललकारना Words, भी एक part of मीनिंग है speech, English और meaning, उर्दू मीनिंग इसकी लेफ्ट एक साइड मीनिंग पेज पर, मसाइल और sentences मुश्किलात right भी side हैं। पेज पर। लेकिन चूंकि हम हर वर्ड के बाद contextual meaning प्रॉपर लिखते स्पेस हैं देंगे बेटे, चाहे कोई भी वर्ड जो आपको हमारे चैप्टर में एक वर्ड की जिस English मायने में meaning दो इस्तेमाल हुआ लाइन है में लिखनी पड़े हम या वही 3 मायने लाइन में वही लिखनी हो, मीनिंग यहाँ लिखते हैं 4 लाइन में तो ये लिखनी पड़े, second नो meaning में इशू, इस्तेमाल हुआ है मसाइल और मुश्किलात। कोई इशू नहीं है, This कोई is why I प्रॉब्लम gave नहीं you है। this ठीक है, Urdu meaning, लेकिन मसाइल और आपको मुश्किलात काम साफ and सुथरा करना है। this दोनों meaning, English meaning is dates given in your mention book, करनी है, possible इंग्लिश एंड problems and इस्लामिक। The next और word is प्रॉपर हेडिंग्स के valuable, साथ। ये बात भी याद which is रखिए adjective, कि adjective मैंने useful or जो भी कलर यूज important। किया है जिस भी उर्दू में काम जैसे के लिए, मुफीद आप या उसका ऑपोजिट अहम। कलर यूज करेंगे। फॉर So my dear एग्जांपल brothers, मैं यूनिट नंबर 4 these are 10 एक्सप्लोरिंग keywords एजुकेशनल which I have अपॉर्चुनिटीज, provided you ये तो today फिर in आप the टाइटल first पेज में बना lecture। लेंगे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन This चैप्टर chapter है has ओवरऑल overall 20 words, कीवर्ड्स English meaning, इस Urdu चैप्टर meaning, में sentences, टोटल समझ ब्लू से keywords लिखा है। हैं। आप 10 इसको keywords ब्लैक से with their लिखेंगे English और and जो Urdu मैंने meaning ब्लैक हमने से आज लिखा है किए आप हैं। उसको ब्लू से और मैं लिखेंगे। आपको मेरी आज बात ये याद रखिएगा, इन 10 keywords थ्रू के आउट योर sentences find टर्म करूंगा। ऑनलाइन Remaining 11 ऑनलाइन 20 क्लासेस में यानी कि बकिया मैं जो 10 ऑपोजिट कलर keywords यूज हैं, करूंगा, वो आप हम मेरे कल ऑपोजिट कलर यूज इंशाअल्लाह करेंगे। मैं जो अपने चीज second ब्लू से lecture में लिखूंगा आपको ब्लैक cover से करेंगे। लिखेंगे, जो मैं With ब्लैक से English and लिखूंगा Urdu आप ब्लू से और मैं लिखेंगे। कल आपको इन इज दैट बकिया क्लियर टू 11 you? से लेकर 20 तक के इंशाअल्लाह and you will be That's doing this words word हैं। As soon as you sentences finish this sign video, करूंगा। we will आज meet मैं again in the next आपको video homework lecture. के Till तौर then, पर take जो very good care of assignment मेरे yourselves. को है, अस्सलाम एक तो है वालेकुम आपका वरहमतुल्लाहि title page और वबरकातुहू। दूसरा है make sentences। ये आपके दो होमवर्क, आपकी डायरी मैंने यहाँ लिखी है, मेक टाइटल पेज एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज 10 कीवर्ड्स। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं। In the first session, in the first term, I told you how to make sentences of noun, adjective, verb and all such things. पहले सेशन में फर्स्ट टर्म में जब हम वर्ड्स मीनिंग का काम कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वर्ड का जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अगर नाउन दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, वर्ब दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे। आई होप यू रिमेंबर दैट, मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, लास्ट वर्ड वैल्यूएबल की कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड। I have given you 3 examples of the word valuable. You can make a sentence like this: this is a valuable advice, or your advice is valuable, or I have a valuable book.
इन ऑल दीज 3 सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि वर्ड वैल्यूएबल की एक्चुअल मीनिंग मुफीद, अहम, जैसा कि तुम, दिस इज अ वैल्यूएबल एडवाइस, ये एक मुफीद नसीहत है, या योर एडवाइस इज वैल्यूएबल, आपकी नसीहत बहुत मुफीद है। आई हैव अ वैल्यूएबल बुक, मेरे पास एक मुफीद किताब है। इस तरीके से आप एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं, नाउन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ग्लोबल, आप कह सकते हैं कोविड-19 इज अ ग्लोबल एपिडेमिक। आप ग्लोबल पेंडेमिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेंडेमिक में तो वर्ड ग्लोबल ऑलरेडी शामिल है। आप लिखेंगे कि कोविड-19 इज अ ग्लोबल एपिडेमिक, ठीक है। इसी तरह चैलेंजेस, पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, अब ये प्लूरल दिया हुआ है नाउन, सो आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई हैव मैनी चैलेंजेस, मेरे बड़े मसाइल हैं, मुझे, मेरे सामने बड़े मुश्किलात हैं, या यू हैव मैनी चैलेंजेस। तो इस तरीके देयर आर मैनी चैलेंजेस इन पाकिस्तान। नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंस सिंपल एज पॉसिबल आपको बनाने हैं। ये 10 वर्ड्स गिवन हैं और मैंने यहाँ डायरी लिख दी है, मेक टाइटल पेज एंड मेक सेंटेंसेस। बाय टुमारो जब हम नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करें, आई होपफुली बिलीव कि आप ये काम अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में कर चुके होंगे। एक पेज पर टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद डबल पेज पर ये वर्ड्स मीनिंग करनी है, वर्ड्स पार्ट ऑफ द स्पीच, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड पेज पर, और सेंटेंसेस राइट हैंड साइड पेज पर। हर वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस देंगे बेटे, चाहे आपको एक वर्ड की इंग्लिश मीनिंग 2 लाइन में लिखनी पड़े या 3 लाइन में लिखनी हो, 4 लाइन में लिखनी पड़े, नो इशू, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको काम साफ सुथरा करना है, दोनों डेट्स मेंशन करनी है, इंग्लिश एंड इस्लामिक, और प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। ये बात भी याद रखिए कि मैंने जो भी कलर यूज किया है जिस भी काम के लिए, आप उसका ऑपोजिट कलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिट नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये तो खैर आप टाइटल पेज में बना लेंगे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेजेस 69 to 70, वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग, सेंटेंसेस, ये सब मैंने ब्लू से लिखा है। आप इसको ब्लैक से लिखेंगे, और जो मैंने ब्लैक से लिखा है आप इसको ब्लू से लिखेंगे। मेरी बात ये याद रखिएगा, थ्रू आउट योर टर्म ऑनलाइन क्लासेस में मैं ऑपोजिट कलर यूज करूंगा, आप मेरे ऑपोजिट कलर यूज करेंगे। मैं जो चीज ब्लू से लिखूंगा आप वो ब्लैक से लिखेंगे, जो मैं ब्लैक से लिखूंगा आप वो ब्लू से लिखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? आई होप वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह, एंड यू विल बी डूइंग दिस वर्क as soon as you finish this video. We will meet again in the next video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.